जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि यूपी स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर टोबैको का बिजनेस ओपन करने के लिए, तंबाकू का बिजनेस, तंबाकू का दुकान लगाने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन सा फ़ायदा मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में हम बात करेंगे और मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर तंबाकू का बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पहला लाइसेंस एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में डिटेल्स आपको समझाता हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोल के लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन को उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, ठीक है। मैंने जो अभी एमएसएमई बोला, ठीक है, उस एमएसएमई का फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अगर आप ये उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर तंबाकू का बिजनेस ओपन करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, कुछ आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए इस बिज़नेस के रिगार्डिंग, इस तंबाकू बिजनेस के रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा खा लिया, पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके नीचे देखिए उद्यम नंबर मेंशन किया गया है, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखिए बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है, ठीक है, तंबाकू बिजनेस का नाम, ओके। उसके बाद नीचे देखिए एड्रेस वगैरह मेंशन किया गया है जहाँ पे ये बिजनेस करेंगे तंबाकू का, उसका विलेज कौन सा होगा, स्टेट कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, सिटी कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा होगा, पिन कोड क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे एड्रेस वगैरह मेंशन है, ठीक है। और उसके नीचे देखिए तंबाकू बिजनेस का डिटेल्स, उत्तर प्रदेश का तंबाकू बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, ओके। कौन कौन सी टाइप की इन्होंने तंबाकू बिजनेस करेंगे बोल के, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट पे ये इशू हुआ है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसका तारीख, उसका डेट यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस मेंशन हुआ है, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उसका एड्रेस, ठीक है, उसका यहाँ पे पता यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए मेरठ उत्तर प्रदेश, यहाँ से ये इशू हुआ है, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन को इशू किया गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए सेंटर में देखिए क्यूआर कोड मेंशन है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये उत्तर प्रदेश राज्य का तंबाकू बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है जेड सर्टिफिकेट। ये है जेड सर्टिफिकेट। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। देखिए इस तरह का होता है जेडीडी जेड सर्टिफिकेट। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। ये कोल्ड ड्रिंक्स बिजनेस का जेडीडी जेड सर्टिफिकेट है, लेकिन ऐसा वाला जेड सर्टिफिकेट, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का तंबाकू बिजनेस का बन जाएगा, ओके। अगर आप ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर तंबाकू का बिजनेस ओपन करेंगे
तो आप अच्छा और हाई क्वालिटी का तंबाकू लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई भी आप मिलावट नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्सपायरी वाला या फिर कोई खराबी वाला तंबाकू लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऑन सेफ्टी वाला, ठीक है। बिल्कुल अच्छा और हाइजेनिक वाला, सेफ्टी वाला तंबाकू लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला तंबाकू आप लोगों को सेल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आप इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से तंबाकू बेच रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आप कस्टमर लोगों को, ठीक है। आपके तंबाकू बिजनेस के अंदर जितने भी कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये JDD-Z सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, ये Z सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है एक चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरटेक बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यह है अंडरटेक, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये JDD-Z सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जीरो डिफेक्ट, ओके, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट भी मेंशन हुआ है। मतलब ये JDD-Z सर्टिफिकेट का सिंपल मतलब है कि आप चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला बिजनेस का सर्विस कस्टमर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो बोल के, ठीक है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे बिजनेस का नाम, ठीक है। देखिए ये कोल्ड ड्रिंक्स बिजनेस का है, लेकिन ऐसा वाला JDD-Z सर्टिफिकेट आपका उत्तर प्रदेश राज्य का तंबाकू बिजनेस का बन जाएगा। ओके, मैंने अभी भी आपको बोला था। तो उसके बाद नीचे देखिए बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद कौन सी डेट पे इशू हुआ है ये Z सर्टिफिकेट, और उसके नीचे देखिए QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग और ये JDD-Z सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश का बारे में जान जाएंगे, ठीक है। आपको मालूम हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, डिटेल्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है FSSAI फूड लाइसेंस। ये है FSSAI फूड लाइसेंस। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है FSSAI फूड लाइसेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है FSSAI का लोगो, ओके, ठीक है। तो FSSAI का फुल फॉर्म भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भी ये लिखा हुआ है, मतलब ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का फूड लाइसेंस है, ठीक है। ओके, अगर आप ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर तंबाकू का बिजनेस करेंगे तो ये तंबाकू तो खाने पीने का चीज़ है, तो ये तंबाकू को बेचने के लिए आपको, सेल करने के लिए आपको FSSAI फूड लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। इसका वैलिडिटी है मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल, और ये आपको 24 आवर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए बिजनेस का नाम और एड्रेस भी मेंशन है, ओके। यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस जनरल मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद कौन सा डेट पे इशू हुआ है ये फूड लाइसेंस और कितना दिन तक वैलिड रहेगा उसका तारीख यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है, देखिए, ओके। और ऊपर देखिए QR कोड है, ओके। इस QR कोड को स्कैन करके आप ये फूड लाइसेंस के रिगार्डिंग और ये उत्तर प्रदेश का ये तंबाकू बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। इस तरह का होता है FSSAI फूड लाइसेंस, ठीक है। देखिए इसके नीचे भी फूड लाइसेंस का डिटेल्स मेंशन हुआ, देखिए, ओके। देखिए यहाँ पे भी नीचे फूड लाइसेंस के नीचे भी बिजनेस ओनर का फ़ोटो मेंशन हुआ है, और फूड लाइसेंस के ऊपर भी देखिए यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे बिजनेस ओनर का फ़ोटो मेंशन हुआ है, ओके। उसके बाद आते हैं
नेक्स्ट लाइसेंस पे जिसका नाम है ISO सर्टिफिकेट। देखिए ये है ISO सर्टिफिकेट, इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है टोबैको बिजनेस का नाम, ओके। उसके बाद बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद कौन कौन सी टाइप के टोबैको बिजनेस करते हैं ये, इसका एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, बिजनेस का डिटेल्स, और यहाँ पे डेट ऑफ इशू, कौन सी डेट पे इशू हुआ है ये ISO सर्टिफिकेट और कौन सी डेट पे एक्सपायर होगा, डेट ऑफ एक्सपायरी भी मेंशन हुआ है। और सबसे नीचे देखिए QR कोड, इस QR कोड को स्कैन करके आप ये तंबाकू बिजनेस के रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश का और ये ISO सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो चलिए इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह का होता है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर तंबाकू का बिजनेस ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के लिए आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम GST रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका तो वैसे कुछ वैलिडिटी रहता नहीं है, ये पर मंथ एंड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में इसको फाइलिंग किया जाता है, ठीक है। फाइलिंग मतलब टैक्स पे करना, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको हर महीने टैक्स पे करना पड़ेगा, हर महीने आपको फाइलिंग करना पड़ेगा। अगर आपने हर महीने फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो आपका GST कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है, आप ये ध्यान रखिएगा। और ये जो फाइलिंग है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये GST रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का होता है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए बिजनेस ओनर का नाम, लीगल नेम मतलब बिजनेस ओनर का नाम मेंशन किया गया है, उसके बाद टोबैको बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है, उसके बाद एड्रेस मेंशन किया गया है, और यहाँ पे देखिए QR कोड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो QR कोड है, ठीक है, मैंने जो अभी QR कोड आपको दिखाया था, इस QR कोड को स्कैन करके आप ये तंबाकू बिजनेस के रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश राज्य का और ये GST रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का होता है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए नीचे बिजनेस ओनर का भी फोटो मेंशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि लास्ट लाइसेंस है, जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस। ये है सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस, इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस, ठीक है। दारू को छोड़ के अन्य किसी भी प्रकार की तंबाकू प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको जो लाइसेंस लगता है उसको सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस कहा जाता है। तो अगर आप ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर तंबाकू का बिजनेस ओपन करेंगे तो इसको सेल करने के लिए आपको ये सेंट्रल एक्साइज का लाइसेंस लगेगा, दारू को छोड़ के, ठीक है, ठीक है। तो इसका भी वैसे कुछ वैलिडिटी रहता नहीं है, इसको पर मंथ फाइलिंग किया जाता है, ओके। गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, इसका वैलिडिटी वैसे कुछ रहता नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया गया है सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस का, ओके। यहाँ पे देखिए बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है, सबसे ऊपर ये बिजनेस का नाम है, ओके। यहाँ पे देखिए एड्रेस मेंशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ इशू, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ लास्ट अमेंडमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नॉन लिखा हुआ है, ओके। और यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए सेंट्रल एक्साइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओके, अंडर रूल 9 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज रूल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह का होता है सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए उत्तर प्रदेश का ये सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस है तंबाकू बिजनेस का, ठीक है। इस तरह का होता है सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस, ओके। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये था आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर तंबाकू का बिजनेस ओपन करने के लिए, तंबाकू का दुकान लगाने के लिए। मैंने अभी जो बोला MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा आपको एक, उसके बाद एक JDDZ सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद एक FSSAI फूड लाइसेंस, उसके बाद
एक ISO सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड सेंट्रल एक्साइज लाइसेंस लगेगा। लेकिन बाद में अगर आपका तंबाकू का बिजनेस उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बड़ा हो जाता है, आपका प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है, सब कुछ आपका इनकम ज़्यादा हो जाता है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लोग आपके तंबाकू बिजनेस के अंदर काम करने लगते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, तो बाद में आपको लेबर लाइसेंस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तो देखिए, पहला जो बेनिफिट है, पहला जो फ़ायदा है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे, 1 बाय 1 पैसा लेंगे, पहले हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, कोई ऑफिस आपको विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सारा लाइसेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिसयूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं, भिजवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सभी सर्विसेज पा सकेंगे। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर तंबाकू का बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। देखिए, ये दोनों के लिए जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर के आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद बिजनेस ओनर का पान कार्ड, उसके बाद उनका शॉप का फ़ोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी पे उनका बिजनेस है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल, इनमें से कोई एक लगेगा। और अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है, भाड़े का प्रॉपर्टी पे उनका बिजनेस है, तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर उनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फ़ोटो। हाँ, और एक चीज़, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर तंबाकू का दुकान ओपन करने के लिए, तंबाकू का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू PDF के द्वारा भेज सकते हैं, ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के ज़रिए भी ये सभी लाइसेंस आपको डायरेक्टली मिल सकता है। और मैंने अभी कहा था अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवाकर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं, भिजवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर, ठीक है, यूपी स्टेट के अंदर तंबाकू का बिजनेस
तंबाकू का दुकान ओपन करने के लिए, शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सा जरूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में अपना तंबाकू का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हमारा एक्सपर्ट टीम आपको डिटेल्स लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी देने के साथ साथ आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के भी देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।